हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? लगता है सब कुछ बढ़िया है। तो चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, सेमीकंडक्टर। जिस टॉपिक ने हमारे मेड इन इंडिया को मॉडर्न इंडिया बनाने में कामयाब हो चुकी है एंड वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड बनाने में भी कामयाब हो चुकी है। उन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे डिजिटल व्हाइट बोर्ड में विथ डिजिटल ब्लैक एंड ब्लू पेन के साथ। तो चलिए देर ना करें, वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे ही ये वीडियो एंड टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाली है। सेमीकंडक्टर। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या है? जिस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होता है उसी को ही सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कि मान लो हम एक तार के साथ इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ेंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, और ऐसे ही देखें तो एक ग्लास के साथ इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ग्लास एक इंसुलेटर है और तार एक कंडक्टर है। इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो कंडक्टर में करंट फ्लो किया और इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं किया। तो कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होंगे जिसमें करंट थोड़ी थोड़ी फ्लो करता हो, ज़्यादा नहीं कि कम नहीं, उसी को ही हम बोलते हैं थोड़ी थोड़ी। तो जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करेगा उसी को ही सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मानियम। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन करेंगे। सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया बेसिक्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन और दूसरा हो गया बेसिस ऑफ द सोर्स एंड द नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर्स। बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ये भी दो तरह का होते हैं। पहला एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर एक ही एलिमेंट पर डिपेंड करता है उसी को ही एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जिस सेमीकंडक्टर दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट पर डिपेंड करता है उसी को ही कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते हैं। अब आते हैं बेसिस ऑफ द सोर्स एंड द नेचर ऑफ द चार्ज कैरियर्स। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? सोर्स एंड चार्ज कैरियर के बेसिस पे होता है। इस सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहले में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि मान लो एक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी सेकेंड सब्सटेंस ऐड नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखा जाए तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और जर्मानियम भी एक सेमीकंडक्टर है। देखा जाए तो सिलिकॉन अणु का आउटर सरफेस पे परमाणु संख्या 4 है और जर्मानियम का भी 4 है। अगर इसमें कोई सेकेंड सब्सटेंस ऐड होता तो परमाणु संख्या 4 से ज़्यादा हो सकती थी और कम हो सकती थी। कुछ ऐड नहीं हुआ इसलिए इसका परमाणु संख्या 4 ही 4 है। इसीलिए इसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। वैलेंसी बॉन्ड मॉडल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वैलेंसी बॉन्ड मॉडल। अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखोगे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह का मार्क कर दिया। इसे आप ध्यान से देखोगे तो दो परमाणु के बीच में एक मार्कर लगा हुआ है, उसी मार्कर को बॉन्ड कहते हैं। और इस इमेज कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस सब्सटेंस में कोई सेकेंड एटम ऐड नहीं हुआ है और कोई भी एक्स्ट्रा परमाणु भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। आपने कहीं पे सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन की गति टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गति करती है। तो ये कैसे करता है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे ये अणु और परमाणु की स्ट्रक्चर टेम्परेचर देने से पहले कुछ इस तरह दिखते थे। यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और मूव करने लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट फ्लो होता है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह था।
यहाँ पे ये परमाणु एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया और जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन था वो अभी होल हो गया। ये हो गया होल। अभी उस होल को फिलअप करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे था वो होल बन गया। फिर उस होल को फिलअप करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे था वहाँ पे होल बन जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस टाइप के सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो कुछ प्योर सेमीकंडक्टर के साथ बहुत ही कम अमाउंट पे इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है। उसी को ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। वैलेंसी बॉन्ड मॉडल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चार्ज कैरियर को इंक्रीज करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ बहुत ही कम परिमाण में इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है। उसी को ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यह सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। इस तरह का सेमीकंडक्टर में टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के साथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। उसी को ही एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल, सिलिकॉन और जर्मानियम के साथ आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमोनी को ऐड करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर पाया जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है। अब आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर पाया जाता है। एग्जाम्पल, सिलिकॉन और जर्मानियम के साथ बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम ऐड करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर पाया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होता है एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब आते हैं पीएन जंक्शन। जब पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिकली, उसे ही पीएन जंक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ दिया तो पीएन जंक्शन हो गया। उसे ऐसा जोड़ा जाए जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जा सके और एन टाइप सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आ सके, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आपस में मूव कर सके। अब आते हैं पीएन जंक्शन बनाने का मकसद क्या है। अभी तो पीएन जंक्शन का यूज़ बहुत सारे हैं, जैसे कि लाइट्स में हो गया, मोबाइल्स में हो गया, चार्जर्स में हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पीएन जंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा पीएन जंक्शन क्या काम करता है और उसका ऐसा क्या काम है जिससे पीएन जंक्शन को बहुत मात्रा में यूज किया जाता है। ध्यान से देखो इस इमेज को। ये एक पीएन जंक्शन है, उसमें ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ही अधिक होते हैं एज कम्पेयर टू द होल्स। होल्स के तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही अधिक होते हैं यहाँ पे। बट पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की मात्रा बहुत ही अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में। उससे क्या होता है, जब पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तब ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स के तरफ मूव करने लगते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले जब चार्जर का यूज किया जाता था उस समय उस चार्जर के ऊपर एक बल्ब होता था, क्योंकि जब चार्जिंग हो रहा होता करंट के थ्रू वो लाइट जलता था, पर करंट जाने के बाद भी वो लाइट जलता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब करंट थी तब मोबाइल चार्जर के थ्रू चार्जिंग होता था एंड लाइट जलता था, बट करंट जाने के बाद चार्जिंग की तरीका रिवर्स हो जाती थी। मतलब अब मोबाइल से करंट चार्जर पे जाता था और लाइट जलता था। फिर क्या होता था ना, मोबाइल के चार्ज खत्म। फॉरवर्ड बायसिस, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट हो तो उसे फॉरवर्ड बायसिस कहा जाता है। इस टाइप के कनेक्शन में करंट फ्लो करती है। यहाँ पे देखो, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। रिवर्स बायसिंग,
जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट हो तो उसे रिवर्स बायसिस कहा जाता है। इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। यहाँ पे मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। पीएन जंक्शन के बारे में फुल डिटेल्स में और एक वीडियो हम लेके आएंगे। रेक्टिफायर, जिस प्रोसेस में अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है उसे रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। और जिस डिवाइस में अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। इसका मतलब जिस डिवाइस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है उसे ही रेक्टिफायर कहा जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, इस टाइप के रेक्टिफायर में एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल डीसी में कन्वर्ट होता है। इस डायग्राम में यह हो गया अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल। इस साइकिल में ये जो ऊपर के तरफ जिस साइकिल है वो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल और जो नीचे के तरफ जिस साइकिल है वो हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। यह है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का हाफ वेव डायग्राम। यह हो गया ट्रांसफार्मर और यह हो गया डायोड और यह है रजिस्टर और यह हो गया एसी टू डीसी में कन्वर्ट होने का साइकिल डायग्राम। इस साइकिल में यह हो गया फर्स्ट साइकिल और यह हो गया पॉजिटिव और यह नेगेटिव और यह हो गया सेकेंड साइकिल और यह पॉजिटिव यह नेगेटिव और ऐसे ही बहुत सारे साइकिल लगा के हम कर सकते हैं। ये 2 साइकिल सिर्फ समझने के लिए। इस रेक्टिफायर में हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफिकेशन करके हमें आउटपुट देता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी 40.6% होता है। फुल वेव रेक्टिफायर, टाइप के रेक्टिफायर में एसी का संपूर्ण साइकिल डीसी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल डीसी में कन्वर्ट होता है। इस डायग्राम में ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल। इस साइकिल में ऊपर का हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे का हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। यह फुल वेव रेक्टिफायर का एक डायग्राम है। इसमें एसी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करता है। यह हो गया ट्रांसफार्मर और ये हो गया डायोड 1, ये हो गया डायोड 2 और ये हो गया रजिस्टर। फुल वेव रेक्टिफायर का ये इनपुट एसी करंट है। ये हो गया फर्स्ट साइकिल, इसका ये हो गया पॉजिटिव करंट और ये हो गया नेगेटिव करंट। और ऐसे ही ये हो गया सेकंड साइकिल, ये हो गया पॉजिटिव करंट और ये हो गया नेगेटिव करंट। ये हो गया डायोड 2 का करंट, इसमें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा डायोड 1 का पॉजिटिव करंट, डायोड 2 का पॉजिटिव करंट, डायोड 1 का सेकंड पॉजिटिव करंट, डायोड 2 का सेकंड पॉजिटिव करंट। इस तरह हमें फुल वेव रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी 81.2% होता है। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का 2 गुण। रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए रेक्टिफायर के बारे में हम और एक वीडियो लेके आएंगे। अब आते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है। इसमें जब करंट फ्लो किया जाता है तो वो लाइट्स जलने लगती है। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लिया, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और इसके साथ मैंने एक एलईडी लिया, एलईडी का ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अब मैंने एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ दिया और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ दिया। अब ये बल्ब लाइटिंग करेगा, अदरवाइज लाइटिंग नहीं करेगा। जेनर डायोड, ये जंक्शन डायोड एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करंट जा सकती है और रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट जा सकती है। इसे ज़्यादातर इन्वर्टर में यूज किया जाता है। ये हो गया जेनर डायोड का सिंबल। मान लो यहाँ पे एनोड से कैथोड के तरफ 2 एम्पियर के करंट मैंने पास किया तो करंट फ्लो किया। ऐसे ही मैंने कैथोड से एनोड 3 एम्पियर की करंट पास किया तो करंट फ्लो किया। चलिए और एक बार देखते हैं। मान लो एनोड से कैथोड को मैं 2 एम्पियर करंट पास किया तो करंट फ्लो किया। ऐसे ही मैंने कैथोड से एनोड 2 एम्पियर को करंट पास किया तो करंट फ्लो करेगा? नहीं, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। इस टाइम जेनर डायोड में करंट क्यों फ्लो नहीं किया और जेनर डायोड के बारे में और एक वीडियो लेके आऊँगा। इसके लिए ज़्यादातर कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। फोटो डायोड, फोटो डायोड एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है जिसमें
लाइट्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये हो गया फोटोडायोड का सिंबल। इस डिवाइस पे सनलाइट और कोई भी लाइटिंग एलिमेंट इसके ऊपर पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सोलार सेल एक फोटोवोल्टाइक डिवाइस है जिसमें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब ये एक डिवाइस है जिसमें सूर्य की किरणों से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। आज का टाइम में इलेक्ट्रिक करंट का बहुत मात्रा में यूज किया जा रहा है, तो जितना भी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है उससे ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत है। इसीलिए आप भी घर पे सोलर सेल लगाइए और एनर्जी प्रोड्यूस कीजिए, यूज कीजिए एंड स्टोर कीजिए। धन्यवाद। और एक बात, आने वाले वीडियो में जितने भी सेमीकंडक्टर्स के पार्ट्स हैं उसके बारे में हम समझाएंगे, पूरे डिटेल्स में समझाएंगे। सेमीकंडक्टर की एक पार्ट्स को एक वीडियो में समझाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।